बड़े आराम से आप कह देती हैं कि नो कांटेक्ट में कांस्टेंट रहें और मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलते रहें। क्या आपने कभी सोचा भी है कि कितना मुश्किल होता है ये सब कुछ? बार बार ख्याल आता है कि वो किसी और के साथ इंटरेस्टेड ना हो जाए, किसी और के बारे में सोचने ना लग जाए। हम ध्यान कहीं किए हुए हैं, नो कांटेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है और पता चले जी वो गायब ही हो गई है, कहीं और इंटरेस्ट रखती है या किसी की और किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गई है, उसने भी अपनी लाइफ पे फोकस करना शुरू कर दिया है, वो भी अपने आप को ग्रूम करने की तरफ फोकस कर रही है, हमारी बातों को जहन में रखे हुए है, ब्ला ब्ला ब्ला। इस किस्म के सवालात आते हैं तो फोकस कैसे होगा? ओके, फोकस करने का तरीका बता देती हूँ आपको, तो आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा और जब ट्रेन हो जाएगा तो जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। गॉट इट? फोकस करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप आपको करना है, आपको अपनी साइकी समझनी होगी कि कैसे दिमाग वर्किंग करता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जब भी हम अपने माइंड को किसी चीज़ पर ट्रेन करते हैं तो पहले वो शॉर्ट मेमोरी में होता है। मैं ज़्यादा डीप अल्फाज यूज़ नहीं कर रही, ज़्यादा डीप प्रोसीजर या प्रोसेस आपके साथ शेयर नहीं कर रही। लोग मुझसे शिकायत कर रहे हैं कि आप थोड़े आसान अल्फाज इस्तेमाल किया करें ताकि हमें समझ में आ जाए। ओके, लेकिन कुछ टेक्निकल चीज़ें सीखनी चाहिए आप लोगों को भी, ताकि आप अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करें, आपकी नॉलेज में इजाफा हो और आगे किसी को बताना हो तो सामने वाला अगर टेक्निकलिटीज़ को समझता होगा तो आप उसे अगर बहुत ही अजीब ज़बान में समझाएंगे कि जी ऐसे 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 कर लो, अगर एक जुमला बोलकर या एक लफ्ज़ बोलकर उसको समझा सकते हैं तो ईजी होगा ना। अच्छा, तो शॉर्ट मेमोरी से लॉन्ग मेमोरी में हम किसी भी प्रोसेस को रिपीटेडली रिहर्स करके डाल देते हैं। ओके, एग्जाम्पल, ड्राइविंग की एग्जाम्पल मैं बार बार इसलिए देती हूँ कि बहुत इजी रहता है। हर कोई ड्राइव करता है और पहले फोकस के साथ करता है, उसके बाद फ़ोन भी सुन रहा होता है, कोई 10, 12, 20, 25 दिन बाद, महीने बाद। तो जब 25-30 दिन बाद ड्राइविंग कर रहा होता है तो 4-5 जगह और भी दिमाग चल रहा होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी और से भी बात कर रहे हो तो आप एक वक्त में 2-2, 4-4 काम कर सकते हैं ड्राइविंग के अलावा भी। कॉन्शियसली आप ज़रूर देख रहे होते हैं कि आगे कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन आपका माइंड रिहर्सल करने की वजह से, ट्रेन होने की वजह से, रिपीटेडली अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवली उस काम के साथ एंगेज करने पर आपको अपने कॉन्शियस माइंड को उस पे फोकस नहीं करवाना पड़ रहा। ओके, जब माइंड की वर्किंग आपको ड्राइविंग से पता चल गई तो बाकी सारे कामों पर भी इसी तरह वो वर्क करता है। तो अब हम नो कांटेक्ट पे उसको ले आते हैं कि फोकस और कंसिस्टेंसी किस तरह से बरकरार रखनी है। इसी टेक्निक को और इसी वर्किंग को मद्देनज़र रखते हुए अपने माइंड को ट्रेन करना है। अब ड्राइविंग सिखाकर हम नो कांटेक्ट पे तो नहीं कर सकते, हम बहुत से काम करते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन तब भी जब स्पेसिफिकली किसी एक चीज़ की बात हो रही होती है, जैसे कि नो कांटेक्ट की, तो फोकस नहीं हो पाता। अब पहले हमें उसे आदत डालनी होगी फोकस करने की। कोई ऐसा म्यूज़िक जो कि आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगा, वो आपको अच्छा लगेगा। कोई एक मोटिवेशनल या बहुत से म्यूज़िक आपने सुने होंगे यूट्यूब पे, घंटों घंटों के म्यूज़िक पड़े हुए हैं, उनको आप उठा लीजिए। ऐसा सिलेक्ट करना है जिसमें आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी हो रही हो। ओके, और कुछ ऐसा इमेजिन करना है जिसमें आपको बहुत मज़ा आए, इंजॉय करें। जैसे कि कोई स्टोरी बनाएं माइंड के अंदर आंखें बंद करके, और आपको लगे कि आप वहाँ पहुँच गए हैं जिसकी स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं माइंड में। जिन लोगों को घूमने फिरने का बहुत शौक़ है वो तसव्वुर कर सकते हैं कि उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ पे जाना चाहते हैं, जैसे फेरी मेडोज़, हुंजा। पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे मैं दोबारा जाना चाहती हूँ, या जहाँ मैं नहीं गई अभी तक। कैलाश
ऐसी जगह है जो कि बहुत खूबसूरत है, लेकिन इत्तेफाक की बात है वहाँ मैं डिटेल विज़िट अभी तक नहीं कर पाई। तो मैं अगर फोकस करने की प्रैक्टिस करूँगी तो इनमें से कुछ जगहों का तसव्वुर करूँगी। अच्छा, ये याद रखिएगा कि दिमाग आपकी उन्हीं चीज़ों को तसव्वुर कर सकता है, इमेजिन कर सकता है जिनके बारे में वो कुछ इन्फॉर्मेशन रखता है। तो आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके लिए आप अगर फेरी मेडोज़ के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कि वो कैसी है, वहाँ क्या क्या खूबसूरतियाँ हैं, कुछ पिक्चर्स देख लें, कुछ थोड़ी सी सर्च कर लें उस हवाले से। और उसके बाद जब आप म्यूज़िक लगाते हैं तो म्यूज़िक के बाद वो इन्फॉर्मेशन उस म्यूज़िक के साथ जुड़ेगी और आप उसको इमेजिन करते जाएंगे। पहली चीज़ कि आपकी पसंदीदा जगह मैंने क्यों कही, वो इसलिए पसंदीदा होगी तो उसके बारे में तसव्वुर करेंगे, और तसव्वुर उसके बारे में करेंगे तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा कि अगर ऐसी जगह हुई जिसके बारे में आपने सर्च किया तो मैं कितना ही इंजॉय करूँगा वहाँ पे, या करूँगी, या मैं कितना ज़्यादा मज़ा करूँगा वहाँ जाकर, सारी मुसीबतें सारी परेशानियाँ भूल जाऊँगा। इस टाइप की कोई भी इमेजिनेशन आपके फोकस को बढ़ाती है। हमने एक्चुअल में माइंड को प्रैक्टिस करवानी है ना, तो ऐसी चीज़ पे करेंगे जिसमें हमें मज़ा भी आए, जिसमें हमें सुकून भी मिले और हमारा माइंड डीफोकस भी ना हो, तो प्रैक्टिस होगी माइंड की। अच्छा, एक दिन आपने 5 से 7 मिनट 10 मिनट ये किया और उस म्यूज़िक में गुम हो गए, और जब आप आंखें खोलेंगे शायद ही कुछ डिस्ट्रैक्शन एक आध दफ़ा हो जाए कि कोई आ गया आपके रूम में या किसी और चीज़ के बारे में सोचने लग गए। इसका जो की पॉइंट है वो ये है कि जब आपने स्टोरी क्रिएट करनी है, स्टोरी इसलिए कहा कि जब आप एक जगह से सोचेंगे कि मैं निकला और फिर मैं गाड़ी में बैठा और उसके बाद फिर फलानी जगह पे गया और रोड पर जाता रहा और इतना लंबा रास्ता था उसको कवर किया और ये सब, तो आपका फोकस हट नहीं पाएगा क्योंकि आप स्टोरी बना रहे हो। ओके, अगर आप ऐसे इमेजिन करोगे कि मैं वहाँ हूँ और इस तरह से एंजॉय कर रहा हूँ और बहुत अच्छी हवा है और ठंड है और ये सब, तो टुकड़ों टुकड़ों में फोकस अच्छा नहीं हो पाएगा। तसव्वुर तो होगा जब तक आप उसके बारे में सोच रहे हो या उसके बारे में इमेजिन कर रहे हो, लेकिन माइंड को क्योंकि ट्रेन करना है, जिस तरह के किसी बच्चे को कोई चीज़ सिखाई जाती है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सीक्वेंस के साथ चलें। जैसा आप उसको आदत डालेंगे उसी तरह वो तरतीब के साथ चीज़ें सबकॉन्शियस में भेजना शुरू कर देगा। आदत जैसी डलेगी ना वैसा ही होगा। ओके, 2, 4, 8 दिन, 10 दिन, 20 दिन, फिर जब आप किसी और काम की तरफ फोकस करना चाहेंगे उसके बारे में सोचते हुए, जैसे कि वो मेरे पे नो कांटेक्ट अप्लाई कर रही है, मैंने अपने इमोशंस पे काबू रखना है, तो आपका माइंड फोकस करने की प्रैक्टिस सीख चुका है। तो जिस वक्त आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे अपने फॉर्मूला से कि मुझे तवज्जो देनी है पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब दूसरा इंसान नो कांटेक्ट अप्लाई करे आप पर रिटर्न में, तो आप फोकस कर सकेंगे क्योंकि आपने अपने माइंड को ट्रेन कर दिया। और भी प्रोसीजर हैं, बताऊंगी फिर आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन इसको आप अप्लाई करें। पहले माइंड को ट्रेन करें और फिर जब अपनी मर्ज़ी का काम उससे लेना चाहेंगे तो वो सीख चुका होगा।